तिब्बत निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति को अमेरिका सरकार द्वारा नियुक्त यूएस तिब्बत रिलेशन स्पेशल कोऑर्डिनेटर रॉबर्ट डेस्त्रो ने बातचीत के लिए आमंत्रण किया है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख लोमसांग सांगे पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिकी संसद ने सर्वसम्मति से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए तिब्बत की वास्तविक स्वायत्तता और 14वें दलाई लामा द्वारा वैश्विक शांति, सौहार्द और तालमेल के महत्व के लिए किए जा रहे कार्यों को मान्यता दी है। 60 दशक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका तिब्बत की स्वायत्तता को मान्यता दे रहा है। उधर कनाडा ने चाइना के उइगर मुसलमानों पर अमानवीय व्यवहार के लिए चीन को कोसा है। जापान और जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश भी चीन से अपनी कंपनी निकालकर भारत और वियतनाम में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। ताइवान को अमेरिका पहले ही अपने उन्नत हथियार दे चुका है। हांगकांग मामले में अमेरिका सहित 5 देशों ने चीन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। अमेरिका के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने ये प्रस्ताव पास किया। ये सारी घटनाएं इशारा कर रही हैं कि चीन के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। 21वीं सदी के पहले 2 दशक चीन के नाम रहे और अगर इसी तरह सब कुछ चलता तो चीन 1 दशक में अमेरिका को पछाड़कर सुपर पावर बनने की राह पर था। लेकिन तीसरे दशक की शुरुआत में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी, पूरी दुनिया बदलाव की ओर चल पड़ी। क्या बदली हुई परिस्थितियों में चीन तीसरे दशक के अंत तक सुपर पावर बन जाएगा या रूस की तरह टूटकर राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा? यही आज का चर्चा का विषय है। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत अपने YouTube चैनल भारत एक सोच पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जल्दबाजी में गर्म दूध से अपना मुंह जला लेता है, चीन के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर चालबाज चीन ये सपने लेने लगा जिस काम के लिए उसे पहले 10 साल लगने थे, वो काम पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से कमज़ोर करके वो 1-2 साल में कर लेगा और अमेरिका को पछाड़कर वो एकमात्र सुपर पावर बन पूरे संसार में राज करेगा। लेकिन ठीक उसके उल्टा चीन की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दरअसल एक कमजोरी तो चीन में पहले से ही थी जो उसको सुपर पावर बनने से रोक रही थी, लेकिन अब चीन की 2-3 नहीं 4 कमियां निकल कर आ रही हैं। चीन की बर्बादी का उल्टा चक्र घुमा रही हैं। चीन की पहली कमी है कम्युनिस्ट रूपी तानाशाही। दरअसल तानाशाही एक पुरानी व्यवस्था है और 21वीं सदी में तो यह एक अल्प भंगुर व्यवस्था है जिसे कभी न कभी ध्वस्त होना ही है। चीन की पढ़ी लिखी जनता ताइवान और हांगकांग की तरह कम्युनिस्ट रूपी तानाशाही के खिलाफ कभी न कभी तो बगावत करेंगे ही। और अब चीन की जनता को उकसाने का काम अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी करेंगे, जिसकी शुरुआत ये देश किसी न किसी रूप में कर चुके हैं। चीन की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी विस्तारवादी सोच का उजागर होना है। अगर तानाशाही अल्पभंगुर है तो विस्तारवादी सोच भस्मासुर है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान, इटली की हार इसका एक सबूत है। कोरोना काल में जिस प्रकार चीन की विस्तारवादी सोच का उजागर हुआ है, कुछ मुट्ठी भर देश छोड़कर पूरी दुनिया चीन के खिलाफ लामबंद हो गई है। अब ये देश मिलकर चीन को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने के लिए एकजुट हो गए हैं। चीन से पंगा लेने वाले ताइवान और हांगकांग के साथ पूरी दुनिया खड़ी नजर आती है। चीन की बर्बादी का तीसरा कारण ब्रांड चाइना का खत्म होना है। गलवान घाटी में भारत से पिटने के बाद चीन के ताकतवर देश होने का भ्रम टूट चुका है और चीनी सामान की तरह भारत ने चीनी फौजी ताकत को भी नकली साबित कर दिया है और अब छोटे छोटे देशों में भी चीन का भय समाप्त हो चुका है। सस्ते चीनी सामान के घटिया होने की सच्चाई अब दुनिया जान चुकी है। फिर चाहे वो सस्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो, ब्रांड चाइना अब बदनाम हो चुका है। सारी दुनिया अब चीन के सस्ते सामान से बचने लगी है और रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से चीन के खिलाफ पूरी दुनिया का आम आदमी
अब नफरत की धारणा से देखता है। चीन की बर्बादी का चौथा कारण चीन की इकोनॉमी का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना और उसका खाद्य सामग्री पर आत्मनिर्भर न होना है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी सिकुड़ रही है। चीन ने सोचा था कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर वो विश्व के सारे संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लेगा, लेकिन यही चाल उसकी उल्टी पड़ गई। घटती अर्थव्यवस्था के बीच सारे देश अब इंपोर्ट करने से बच रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान चीन को होगा। एक्सपोर्ट के बिना उसकी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां कंगाली के कगार पर आ गई हैं। एक के बाद एक कई बैंक बंद हो चुके हैं। बाढ़ और सूखे ने चीन की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं और खाद्य सामग्री के लिए चीन का दूसरे देशों पर निर्भर होना उसके लिए भारी पड़ सकता है। चीन की बर्बादी का आखिरी और सबसे बड़ा कारण चीन का भारत और अमेरिका से पंगा लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका अपने खिलाफ उठी आवाज को कैसे दबाता है। उसकी CIA हरे भरे देश को बर्बाद करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाती है। कई बार तो इसका बजट कई देशों के बजट से ज्यादा होता है और यह काम अमेरिका शुरू भी कर चुका है। और इस काम के लिए अमेरिका अपने यूरोपियन मित्र देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान को चीन के खिलाफ लामबंद कर चुका है। ताइवान को पहले से ही खतरनाक हथियार दे चुका है। हांगकांग के साथ कई यूरोपीय देश खड़े हो चुके हैं। इकोनॉमी के फ्रंट पर भी भारत, अमेरिका समेत कई देश चीन का बैंड बजाने की सोच रहे हैं। उधर चीन को राजनीतिक रूप से भी तोड़ने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। एक तरफ तिब्बत को उकसाया जा रहा है, दूसरी तरफ उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाकर चीन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह प्लानिंग CIA की 1-2 साल नहीं, पूरे 10 से 20 साल तक की होती है, जिसकी शुरुआत वो कर चुका है। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि अगर इस सदी के अंत तक चीन भी रूस की तरह टूटकर राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। और चीन के कमजोर होने से किसकी बैंड बजने वाली है, दोस्तों आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।